हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंचल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। जब भी हम OR की बात करते हैं या हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड नेटवर्क और उसी को हम आज एनालाइज करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट ये 3 वर्ड से मिलके बना है, प्रोजेक्ट, नेटवर्क एंड एनालिसिस। प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे कि हमें कोई भी R&D का कोई काम करना है, या फिर कोई फ्लाईओवर बनाना है, या फिर पावर प्लांट बनाना है, या फिर रोड बनाना है, ये सब हमारे प्रोजेक्ट है। डिफरेंट प्रोजेक्ट। या हमें कोई भी, अगर हम छोटा ले, हमें एक वॉल को पेंट करना है, दैट इज़ आवर प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क में हमारा होगा जितना भी हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ्स में दिखाना, वर्ड्स में दिखाना, न्यूमेरिक फॉर्म में दिखाना, दैट इज़ नेटवर्क। एनालिसिस मतलब उसी को एनालाइज करना। नाउ फर्स्ट वन आई विल टेल यू सम मेन पॉइंट्स या फिर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले आता है हमारा एक्टिविटी। हमारा सबसे पहले है एक्टिविटी कोई भी टास्क है, हमारा हर एक इंडिविजुअल टास्क या जॉब जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, दैट इज़ एक्टिविटी। जैसे कि हमें एक फ्लाईओवर बनाना है, तो उसके लिए हम मटेरियल परचेज़ करेंगे। वो मटेरियल परचेज़ करने के बाद उस मटेरियल को लगाना, हर एक एक्टिविटी। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सब एक्टिविटीज़ है, दैट इज़ एक्टिविटीज़ जो हमें फाइनली उस टास्क कंप्लीटिंग में हेल्प करेगा। अब आता है प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड सक्सेसर एक्टिविटी। प्रीसीडर एंड सक्सेसर। प्रीसीडर एक्टिविटी जो हमारी इमीडिएट एक्टिविटी से पहली वाली एक्टिविटी, और सक्सेसर जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारी एक्टिविटी से आगे वाली एक्टिविटी है, दैट इज़ सक्सेसर एक्टिविटी। जैसे कि हम कोई भी वॉल पेंट करनी है, हमारी ये एक पर्टिकुलर वॉल है, तो इस वॉल के लिए हमने पेंट करना है, सॉरी, इस वॉल को। तो पेंट के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होगा, तो हमारी जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी होगी वो होगा मटेरियल को परचेज़ करना, देन उस पेंट पे पुट्टी करना और ये सब। उसके बाद वाली जो एक्टिविटी होगी वो हमारी होगी सक्सेसर एक्टिविटी, और जो पहले वाली एक्टिविटी होगी वो प्रीसीडर, मतलब कि मटेरियल परचेज़ करना हमारी प्रीसीडर एक्टिविटी, और बाद वाली एक्टिविटी हम सक्सीडर एक्टिविटी है। इसी में एक हमारी एक्टिविटी आती है कॉन्करेंट, मतलब कि जो साथ के साथ चलती हो। ये जब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल करवाऊंगी और दूंगी तब हमें और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वन हमारा आता है, थर्ड वन हमारी है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे ये हमारा नोड 1 है, ये हमारा है नोड 2, तो ये जो है 1 और 2 ये हमारे इवेंट्स हम कहते हैं। इसको हम नोड भी कहेंगे और इवेंट्स भी। ये जो होता है हमारा लास्ट, ये होता है एंड इवेंट, और ये होता है इवेंट स्टार्ट इवेंट। जहाँ से हमने शुरू किया उसको कहते हैं हम स्टार्ट इवेंट, जहाँ पर ख़त्म किया उसको एंड इवेंट। नाउ मर्जिंग ऑफ इवेंट, मतलब कि अगर एक इवेंट यहाँ पे, ये भी और ये भी 3, अगर 1, 3 और 4 का जो एंडिंग इवेंट है, मतलब जो एक ही टास्क पे सब मिलके एक ही टास्क पे ख़त्म हो रहे हैं, दैट इज़ आवर मर्जर ऑफ इवेंट्स। और अगर यही डिफरेंट निकल रहे हैं, दैट इज़ बस्ट ऑफ इवेंट्स। अब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि आखिर इवेंट्स वर्क कैसे करते हैं।
फर्स्ट वन हमारे इवेंट जो होते हैं, हमारा फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, हम जैसे जैसे अपने काम को कंप्लीट करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे इवेंट जो है वो ख़त्म होते जाते हैं। हमें अकॉर्डिंग टू हमें क्वेश्चन दिया होगा कि ए इवेंट ये, बी इवेंट ये, हम कभी भी जो ये है 1 2 3 इन नोट्स के बिहाफ पे काम नहीं करते, हम करते हैं ए बी सी डी ई एफ, मतलब ये हमारी सक्सीडिंग है। इस जो ए है ये हमारे लिए मेन टास्क का काम करती है, जिस पे हमारा पूरा वर्क टिका हुआ होता है। या फिर हम इसको जो सर्कल है उसको 1 2 3 कह देते हैं, बाकी वाले को ए बी सी का नाम दे देते हैं। दैट इज़ आवर एक्टिविटीज़। और इस अकॉर्डिंगली हमारा CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM क्या होता है, हमें ये बताते हैं कि जो सबसे टफ मेथड है उसको पिक कीजिए। CPM और PERT, जब भी हम नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं तब हम ये दो टॉपिक को रीड आउट करते हैं। CPM क्या होता, CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड। मतलब हम कोई भी एक फ्लाईओवर बना रहे हैं या कोई भी अपना एक प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें ये देखना कि सबसे लंबा, सबसे लेंथी रूटेस्ट क्या बनता है। मतलब कि सबसे पहले हमारा टास्क 1 आएगा, फिर ये आगे जैसे टास्क 2 3 4, फिर ये मिलके बनाता है 5, देन इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 6 और 7। मतलब कि अगर मैं जैसे हम स्पिन कपड़े का एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले कपड़ा हमारे पास आया, कपड़ा भी नहीं, हम वुलन हमारे पास आई, हमने वुलन से क्या किया, कपड़ा बनाया। कपड़ा हमने 3 तरीक़ों से बनाया, अलग अलग क्वालिटी का बनाया। फिर 3 मशीन्स के थ्रू वो कपड़ा बना, उसके बाद उस कपड़े को स्टिच किया तो फिर उसकी एक ने बाजू बनाई, कर्ल्फ हो गया, ये सब बना के फिर हमने एक फाइनल, हमारा 8 जो पॉइंट है ये हमारा फाइनल बना है। ये फाइनल मतलब कि हमारी शर्ट रेडी है। सबसे पहले कपड़ा है, कपड़े को फिर हमने सबसे पहले हमारे वूल आए, वूल से हमने कपड़े प्रिपेयर किया 3 अलग अलग मेथड से, फिर उस कपड़े को एक जगह कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद शर्ट मेकिंग की स्टेप्स फॉलो किए, जैसे कि बाजू बनाना और ये सब किया। उसके बाद फाइनल हमने अपनी शर्ट प्रिपेयर की। ये हमारे स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। वैसे फ्लाईओवर में होता है, फ्लाईओवर में अलग तरीके से वो अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हमें ये देखना कि सबसे टफ, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन से ने कंज्यूम किया। जैसे इसने 2 मिनट्स लिया, इसने 3 लिया, इसने 4 लिया, इसने 7 लिया, इसने 8 लिया, इसने 10 लिया, इसने 12 15 12 2। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन से रूट ने लिया ये डिसाइड करना हमारा हो जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड। बस हमें डायग्राम, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, या फिर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क भी कहते हैं, तो ये बनाना आना चाहिए। ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ लाइव एग्जाम्पल, मतलब कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरी सीरीज़ बताऊंगी, इस अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट आता है पर्ट भी एक काफ़ी, जिसमें आप फ्री फ्लोट हो गया, टोटल फ्लोट हो गया, ये सब लेते हैं। पर्ट अपने आप में ही एक टफेस्ट और एक बिगेस्ट टॉपिक बनता है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड थैंक यू।